फरीदाबाद बेहद अहम सीट हो जाती है और विधानसभा चुनाव को लेकर के यहां पे भी खास तैयारी की गई है। 75 उम्मीदवार फरीदाबाद में विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस वक्त हम तिगांव विधानसभा इलाके में खड़े हैं। यहां पोलिंग बूथ पर लोगों का आना लगातार जारी है। पुलिस की भी भारी व्यवस्था की गई है और हर आदमी का जो आधार कार्ड वगैरह चेक करने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के तिगांव से उम्मीदवार रोहित नागर मौजूद हैं। रोहित जी, आपका चुनाव हो रहा है, आज वोटिंग पड़ रही है, अपनी जीत को कितना आप मानते हैं कि कितना आपकी जीत? देखिए, तिगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बात का फैसला और मन बना चुकी है कि आज 10 साल के भाजपा के कार्यकाल का जवाब को उसको बदलने का काम करेगी और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और ऐसी तिगांव विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में जाने जा रही है। अगर बात करें भाजपा की, तो लगातार 2 बार से भाजपा की सरकार है। अब की भाजपा नारा दे रही है तीसरी बार बीजेपी सरकार, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा के लोगों का केवल और केवल झूठ बोलने का काम है, नारे देती रहती है। कभी 400 पार, कभी 75 पार, ना 400 पार हुआ ना 75 पार हुआ और अब के तो ये जमुना पार होने का काम करेंगे भाजपा जनता, भारतीय जनता पार्टी के लोग। केवल और केवल 10-12 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, मेरा एक अहम सवाल है, लोग विकास के मुद्दे पे भी वोट कर रहे हैं, आप किन मुद्दों को वादा कर रहे हैं लोगों को कि आप उनकी कौन कौन सी समस्याओं का समाधान कराते हैं अगर आप जीतते हैं, सरकार भी बनती है तो? देखिए, मुद्दे ही मुद्दे हैं। आज मैं अपने इलाके की बात करूं, तिगांव विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, आप सड़कों का हाल देखिए, आप सीवरों का हाल देखिए, युवा बेरोजगारी को लेके कितना परेशान है। अग्निवीर योजना को लेके पहले हमारे गांव में बच्चे सुबह दौड़ लगाया करते थे, आज किसी भी गांव में एक भी बच्चा आपको दौड़ लगाता नजर नहीं आएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो नई नई स्कीमें आई, इससे युवाओं का भविष्य तो ज़रूर खराब हुआ और कभी पेपर पढ़ने के लिए जाते हैं तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं। तो आज युवा भी परेशान है, बुजुर्गों की पेंशन तक काट दी जाती है ऑनलाइन पोर्टलों के थ्रू, ये फैमिली आईडियो के थ्रू उनकी जब आप समझिए पेंशन काट दी जाती है। तो आज कहीं बुजुर्ग भी परेशान है, युवा भी परेशान है, आज हर वर्ग परेशान है भारतीय जनता पार्टी से और वक्त आज बदलाव का है। हरियाणा में कांग्रेस इस बदलाव की आंधी में पार जाएगी। बीजेपी से 89 पोलिंग बूथ पर जो कैंडिडेट हैं, विपुल गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं। विपुल जी, कितना मानते हैं अपनी जीत को आप सुनिश्चित? मैंने कहा ना, 1 महीने से जो लोगों का उत्साह और प्यार था वो आज भी यहाँ पोलिंग बूथों पर भी दिख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से यहाँ जीतने जा रही है। आपके हिसाब से कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर जो पब्लिक है वोट करने आ रही है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ना तो जात पात की राजनीति करती, ना कोई क्षेत्रवाद की राजनीति करती, विकास विकास और विकास। पब्लिक का भी यही कहना है कि विकास और स्वच्छता। तो आप ये कहते हैं कि अगर आप जीतेंगे तो लोगों को स्वच्छ फरीदाबाद देंगे, विकास दिलवाएंगे? बिल्कुल, स्वच्छता और विकास जो है ना वो हमारा अहम मुद्दा है और फरीदाबाद का चहुमुखी विकास और फरीदाबाद को मॉडर्न सिटी, फर्स्ट सिटी ऑफ हरियाणा, फर्स्ट सिटी ऑफ एनसीआर, ये सब बनाना हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो एक बड़ा सवाल हो रहा है, कांग्रेस के पास चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं जबकि नायब सैनी को उम्मीदवार बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि सरकार बीजेपी बना रही है या कांग्रेस कहीं ना कहीं टक्कर भी देगी? भारी मतों से बहुमत के साथ नायब सैनी दूसरी और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका तो अभी नेता प्रतिपक्ष के लिए भी नेता, विधायक दल नेता ही डिसाइड नहीं है उनका, तो उनका कोई नेता है ना कोई उनकी कोई नीति है जिस पर चलकर वो हरियाणा का समग्र विकास करेंगे। इसलिए लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, किसी भी कश्मकश में नहीं पड़ना चाहते। अभी शैलजा जी का भी आना है कि मुख्यमंत्री का जो पद है वो अभी खाली है और उसके लिए कोई किसी का नाम तय नहीं है। और हुड्डा साहब अपने आप को मुख्यमंत्री मान के चल रहे हैं, छोटे हुड्डा साहब कह रहे हैं कि शायद मेरा नंबर लग जाएगा। तो इस तरीके का काम में कुछ नहीं होना जाना। जाहिर तौर पर विपुल गोयल जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनका कहना है कि इस वक्त कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है और आप देखेंगे कि लोग जो है यहाँ पर वोटिंग करने आ रहे हैं, व्हील चेयर में भी लोग वोट करने आए हैं। सर, आप व्हील चेयर में सुबह सुबह वोट करने आए हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप वोट करने आए हैं? बीजेपी, मोदी, दैट्स ऑल। बस विकास, सुरक्षा, सफाई उसी में इन्वॉल्व है। सब उसी में इन्वॉल्व है। सर, नाश्ता किया आपने या सुबह सुबह पहले अपना कर्म? नाश्ता कर लिया। नाश्ता करके आए हैं। तो जाहिर तौर पर मोदी जी को वोट दे रहे हैं। इनका कहना है कि विकास, सुरक्षा, सफाई सब उसी में इन्वॉल्व है। आप देखेंगे कि कितने बुजुर्ग हैं और व्हील चेयर पर भी अपने लोकतंत्र के अधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं, वोट डालने के लिए आए हैं। और आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। मैम, आप भी वोट डालने आई हैं, क्या मुद्दे हैं आपके जहन में जिनको लेकर के आप वोट डालेंगे?
पहले वोट डालने जा रहे हैं ये लोग। तो आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं, उनका अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि बीजेपी सरकार बना रही है, वही कांग्रेस भी दावा कर रही है कि सरकार इस बार हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी। अब देखना ये होगा कि आखिर जनता किसके सिर पर ताज रखती है। कैमरामैन राजू यादव के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, फरीदाबाद।